हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, अपनी लास्ट कुछ क्लासेस में हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किए थे और टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट देखा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर का मतलब होता है बच्चों भविष्य। भविष्य मतलब जो आने वाला है, जो ना पहले हुआ है ना अभी हो रहा है, बल्कि आगे आने वाले टाइम में होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। और इनडेफिनिट, डेफिनिट मतलब होता है बच्चों निश्चित और इनडेफिनिट मतलब हो गया अनिश्चित। जैसे मैं कहूँ कि मैं बाज़ार जाऊँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा मतलब ना मैं बाज़ार गया पहले ना अभी जा रहा हूँ। इसका मतलब ना पास्ट में ये काम हुआ और ना ही अभी प्रेजेंट में हो रहा है, बल्कि मैं बाज़ार जाऊँगा। फ्यूचर टेंस, आने वाले समय में कोई भी काम होगा। तो फ्यूचर टेंस। और इनडेफिनिट क्यों कहते हैं बच्चों इसको? इनडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी चीज़ कही जा रही है, बताई जा रही है, वो निश्चित नहीं है। मैंने कहा मैं बाज़ार जाऊंगा, हो सकता है ना भी जाऊं, लेकिन अभी तो ये कह रहा हूं कि जाऊंगा फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे आप फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को? कोई भी सेंटेंस जो लिखा होगा बच्चों, उस सेंटेंस के एंड में गा आएगा, गी आएगा, गे आएगा आदि शब्द होते हैं। जैसे लोग उसकी सराहना करेंगे, देखो बच्चों गे आ गया है ना। वह कल एक नई किताब लिखेगा, देखो बच्चों गा आ गया। हम इस बैंक में एक नया खाता खोलेंगे, गे आ गया बच्चों। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, फिर से गा आ गया बच्चों। राहुल तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, अगेन गा आ गया बच्चों। तो ये कैसे सेंटेंसेस हैं बच्चों? लोग उसकी सराहना करेंगे, करेंगे मतलब फ्यूचर में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, पहले भी नहीं की, बल्कि फ्यूचर में करेंगे। तो ऐसे वाक्य बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, जिनके लास्ट में गा गी गे आता है। अभी आगे हम लोग कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस भी इसके देखेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। बेसिक चीज़ बच्चों फ्यूचर टेंस में क्या होती है? कोई भी फ्यूचर के चारों टेंस, जैसे कि हम लोग पहले अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके थे ट्रांसलेशन की पहली क्लास में, किन किन पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो फ्यूचर का कोई भी पार्ट होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में अगर सब्जेक्ट बच्चों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, मतलब आई और वी होगा, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे शैल। तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? आई और वी के साथ शैल। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा बच्चों ही, शी, इट, दे, यू और कोई नेम होगा या दुनिया का कोई भी दूसरा सब्जेक्ट होगा बच्चों, तो उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे विल का। बस ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है फ्यूचर टेंस में कि अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ हम यूज़ करते हैं शैल का, और बाकी अदर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे विल का। तो आइए बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला देखते हैं। असर्टिव का मतलब होता है बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव। ये भी हम लोगों ने अपनी सेंटेंस वाली क्लास में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग बच्चों देख चुके हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख करके बच्चों देख सकते हैं। तो असर्टिव का मतलब होता है बच्चों अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में? सबसे पहले वी यूज़ अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बच्चों इसके बिना तो ट्रांसलेशन और इंग्लिश ग्रामर पूरा हो ही नहीं सकता है। तो आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो सबसे पहले बच्चों आएगा सब्जेक्ट, देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे शैल का, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू और कोई नेम होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे विल का। देन अगर सब्जेक्ट नेगेटिव है बच्चों, अगर नहीं का बोध है, नहीं का सेंस आ रहा है, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? विल शैल के बाद में नॉट का। अगर नहीं का सेंस नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, तो नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। देन V1, V1 का मतलब होता है बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बच्चों, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, और कॉम्प्लीमेंट अगर दिया होगा तो यूज़ होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं यूज़ करेंगे। चलिए बच्चों पहला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं।
लोग उसकी सराहना करेंगे। तो बच्चों एक काम हो रहा है सराहना करने का या होगा भविष्य में, कौन करेगा? लोग। लोग मतलब पीपल, सब्जेक्ट। व्हाट इज द सब्जेक्ट बच्चों? पीपल। ठीक। अब बच्चों पीपल देखिए, हमें नियम याद रखना है कि सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ शैल, बाकी ही, शी, इट, दे, यू, विल और दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे विल। तो बच्चों पीपल के साथ क्या यूज हो गया? विल। ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया बच्चों, विल और शैल में से एक वर्ब आ गई। देन देखिए नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, ना का यूज है ना ही तो नहीं का यूज है, तो नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। देन V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बच्चों, सराहना करना। सराहना करना मतलब होता है बच्चों प्रशंसा करना, प्रेज करना। फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों प्रेज, और सेकंड फॉर्म इसकी होती है बच्चों प्रेज्ड, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है प्रेज्ड। ठीक। तो लोग उसकी सराहना नहीं करेंगे, लोग उसकी सराहना करेंगे, पीपल विल प्रेज, एंड ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? उसकी, मतलब हिम। कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है तो नहीं यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? जो लोग पहली बार हैं उनके लिए बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा बची हुई जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम एज यूजुअल कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं। ठीक। उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट हियर इन दिस वीडियो। आफ्टरवर्ड्स आई विल मेक सम वीडियो, सेपरेट वीडियो फॉर कॉम्प्लीमेंट। ओके। तो पीपल विल प्रेज हिम कंप्लीट हो गया बच्चों, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह कल एक नई किताब लिखेगा। लिखेगा बच्चों कोई काम होगा, कौन करेगा? वह। तो क्या आया सब्जेक्ट बच्चों? सबसे पहले वह के लिए ही। ठीक, सब्जेक्ट आ गया। अब अगर हम देखें तो ही के साथ हमारा वर्ब कौन सी यूज होगी बच्चों? विल या शैल में से? तो विल। ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों? नेगेटिव नहीं है, कहीं पे भी नहीं यूज हुआ है, ना नहीं यूज हुआ है, तो नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिखना बच्चों। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म रोट, एंड थर्ड फॉर्म रिटन। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो हमने क्या लिखा? राइट। ही विल राइट। एंड बच्चों देन वी नीड एन ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट? क्या लिखेगा बच्चों? एक नई किताब। दिस इज द ऑब्जेक्ट। He will write a new book. कब लिखेगा बच्चों? Tomorrow. कॉम्प्लीमेंट। आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इस बैंक में एक नया खाता खोलेंगे। हम के लिए बच्चों सब्जेक्ट यूज होता है वी। अब बच्चों अगर सब्जेक्ट वी यूज हो गया है तो हमें देखना है कि उसके साथ हम लोग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? शैल। तो वी के साथ बच्चों वर्ब कौन सी आ गई हमारी? शैल। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों नॉट नहीं यूज होगा, क्योंकि नहीं नाम का कोई वर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है, नेगेटिव नहीं है ये सेंटेंस। देन हमें क्या चाहिए? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, खोलना बच्चों, ओपन। फर्स्ट फॉर्म ओपन, सेकेंड फॉर्म ओपेंड, एंड थर्ड फॉर्म ओपेंड। लेकिन हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो वी शैल ओपन। क्या खोलेंगे बच्चों? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? एक नया खाता, अ न्यू अकाउंट। ठीक। कहाँ खोलेंगे बच्चों? बची हुई सारी चीजें देखो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई दोनों, ऑब्जेक्ट हो गया, अब बची हुई चीज क्या हो गई बच्चों? हमारी कॉम्प्लीमेंट। इस बैंक में, इन दिस बैंक। वी शैल ओपन अ न्यू अकाउंट इन दिस बैंक। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों इसमें। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगेन वाक्य के अंत में देखिए गागी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। इस बार खास क्या है कि इसमें नहीं आ गया बच्चों, नहीं आ गया मतलब सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, मैं। ठीक। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या आएगी? शैल। क्या हो गया? आई शैल। उसके बाद अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या यूज हो गया नहीं के लिए? नॉट। ठीक। देन वी नीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बताऊंगा। बताना मतलब बच्चों टेल।
सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, बट हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो गई? टेल। आई शैल नॉट टेल, क्या नहीं बताऊंगा? कुछ। आई शैल नॉट टेल। अच्छा, किसे नहीं बताऊंगा बच्चों? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। बच्चों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आप ऑब्जेक्ट वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो आई शैल नॉट टेल यू एनीथिंग, कुछ, एनीथिंग। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आई शैल नॉट टेल यू एनीथिंग। राहुल तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। अगेन गा गी गे बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है? राहुल तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। राहुल के साथ बच्चों हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल। देन नहीं करेगा, हेल्पिंग वर्ब विल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। फिर चाहिए हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सहायता करना बच्चों। फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड एंड थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड। लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम लिखेंगे हेल्प। राहुल विल नॉट हेल्प। और ऑब्जेक्ट बच्चों किसकी सहायता नहीं करेगा? तुम्हारी या आपकी। तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो बच्चों अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक मतलब जो प्रश्न पूछते हैं, और बच्चों प्रश्न भी दो तरह से पूछे जाते हैं। ये भी हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और दूसरे प्रश्न होते हैं बच्चों जो क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होते हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, कितने, एटसेट्रा। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप हमारा बनाने का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले विल और शैल आएगा। उस बच्चों रूल में क्या चेंज किया है अगर आप ध्यान से देखें तो असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या चेंज हुआ है? असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में विल शैल आया था, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से विल और शैल को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई चेंज नहीं होता है। और हाँ, बस इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ अ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, बस। बाकी और कोई चेंज नहीं होता है किसी भी प्रकार का बच्चों। देखिए पहला सेंटेंस, क्या तुम यह काम नहीं करोगे? अगेन वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आ गए, मतलब सेंटेंस कैसा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बच्चों देखें क्या से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सेंटेंस हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे शुरू करते हैं? विल और शैल से। और विल और शैल बच्चों कैसे यूज होता है? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट इज आई एंड वी तो हम यूज करते हैं शैल, और बाकी विद ऑल द अदर सब्जेक्ट वी यूज विल। तो बच्चों यहाँ सब्जेक्ट क्या है? काम को करने वाला या नहीं करने वाला कौन है? तुम। तो तुम का मतलब हुआ बच्चों सब्जेक्ट हमारा हुआ यू। सब्जेक्ट हो गया यू। तो यू के साथ बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल। ठीक, विल यू। उसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों? नॉट। है क्या सेंटेंस में? नहीं। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, तो क्या यूज करेंगे? नॉट। विल यू नॉट। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, काम करना। करना मतलब डू। फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों डू, सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन। तो क्या तुम यह काम नहीं करोगे? विल यू नॉट डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई बच्चों। अब क्या चाहिए हमें? ऑब्जेक्ट। क्या नहीं करोगे बच्चों? क्या नहीं करोगे? यह काम, दिस वर्क। तो दिस वर्क बच्चों क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। तो विल यू नॉट डू दिस वर्क एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल सेंटेंसेस होते हैं। मैंने इजी सेंटेंसेस इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी हम लोग बेसिक सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। जब हम लोग एडवांस सीरीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंसेस के फॉर्म्स रूप थोड़े से चेंज करेंगे बच्चों। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह मुझे अपनी पुस्तक नहीं देगा? अगेन बच्चों वह सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब ही। गागी गे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही, और ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी बच्चों? विल। ठीक, विल ही। नहीं लगा हुआ है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट। उसके बाद क्या चाहिए बच्चों हमें? V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म देना बच्चों, देना मतलब गिव। फर्स्ट फॉर्म गिव, सेकंड फॉर्म गेव और थर्ड फॉर्म गिवन।
और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो वी विल यूज गिव। अभी सोचेंगे वी विल यूज क्यों बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने बताया था आई और वी के साथ शैल यूज होगा, बाकी सबके साथ विल यूज होगा। हाँ बच्चों, जब इनडेफिनिट है ना, जब डेफिनिट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगी कोई चीज़, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब्स विल और शैल एकदम चेंज हो जाती हैं। फिर आई और वी के साथ विल लगता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल लगता है। वो हम लोग अपनी एडवांस सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो विल ही नॉट गिव, किसे नहीं देगा बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे। और क्या नहीं देगा, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अपनी पुस्तक, हिज बुक। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक देख सकते हैं। विल ही नॉट गिव मी हिज बुक, कंप्लीट हो गया। क्या वह शाम को खाना नहीं बनाएगी, वह, और गागी गे, गी आ गया बच्चों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वह किसके लिए यूज हुआ, गी लगा है तो मतलब शी होगी, कोई महिला होगी, कोई बालिका होगी, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब बच्चों क्या आती है, विल। ठीक, नहीं बनाएगी। अब सारे नॉट वाले हो गए ना, चलो एक में नहीं हटा देते हैं। क्या वो शाम में खाना बनाएगी, विल शी, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया। अब नहीं नहीं दिया है तो बच्चों नॉट नहीं लगाएंगे। V1 खाना बनाना, कुक। क्या नहीं बनाएगी बच्चों, या बनाएगी खाना, फूड। विल शी कुक फूड, कब, इन इवनिंग, कॉम्प्लीमेंट। एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लड़के एक मैच नहीं खेलेंगे, चलो इसको भी नहीं हटा दो, दो सेंटेंस नहीं वाले किए थे, दो सेंटेंस बिना नहीं के कर लेते हैं। क्या लड़के एक मैच खेलेंगे, तो लड़के सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, बॉयज, और बॉयज हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, विल। ठीक, विल द बॉयज, एंड देन वी नीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, खेलना मतलब प्ले, अ मैच, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक टाइप का जो क्या से शुरू होता है खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन वर्ड, तुम मेरी सहायता कब करोगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। प्रश्नवाचक शब्द क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक शब्द ही पर्याप्त होता है ये बताने के लिए कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कब, मतलब पूछा है तुमसे किसी ने कुछ, कैसे, क्यों, कहाँ, कितना, ये सब वर्ड ही होते हैं जो एक सिंगल वर्ड ही पूरा पूरा क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आ गए बच्चों। पूरा फॉर्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही रहता है। विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं करते हैं, केवल ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसको उठा करके इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस रख दिया जाता है। जैसे तुम मेरी सहायता कब करोगे, तो कब क्वेश्चन वर्ड हुआ तो सबसे पहले कब को रख दिया। कब का मतलब व्हेन। तुम है बच्चों सब्जेक्ट और तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल। देन वी नीड अ सब्जेक्ट, कौन करेगा सहायता, यू। उसके बाद नहीं तो दिया नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। V1 करोगे, सहायता करोगे ना, हेल्प, और ऑब्जेक्ट मी, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू हेल्प मी। वह यहाँ कैसे आएगा, कैसे, क्वेश्चन वर्ड बच्चों हाउ। वह, विल, सब्जेक्ट है बच्चों ही, वह, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है विल। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल, देन ही, सब्जेक्ट, नहीं दिया नहीं है नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा मतलब कम, और कॉम्प्लीमेंट दिया है बच्चों, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, हियर। वह यहाँ कैसे आएगा, हाउ विल ही कम हियर। नेक्स्ट, राजेश तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेगा। प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड, क्यों। क्यों के लिए बच्चों हम यूज करते हैं वाई। ठीक, राजेश सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बच्चों हमारी विल। क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट राजेश। उसके बाद बच्चों नहीं दिया हुआ है तो हम किसका यूज करेंगे, नॉट का। बस केवल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वैल्यू पुट करते जाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सहायता करना, अगेन वही हेल्प, और किसकी सहायता नहीं करेगा, यू। तो व्हेन, व्हाई विल राजेश नॉट हेल्प
यू। तो इसी के साथ बच्चों पास्ट परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट होता है। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।